अब आपको शायद नहीं पता हो, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, कि पूरे के पूरे साल में हमारी कंपनी का टेंडर होता है। मार्केट है, मतलब बहुत बड़ी। और मैं इसको ऑब्जर्व इसलिए नहीं करा रहा, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाओगे, इंडिया मार्केट में मैं बोल रहा हूँ, उनसे पूछना, वो कहेंगे ऐसे कोई लोकल बंदा आया था, उसने बात की और अपना टिश्यू पेपर मुझे दे गया। और आप कभी भी घर पे लाके उसको रिटर्न नहीं करते, यार टिश्यू पेपर अच्छा नहीं आया, चलो वापस दे के आऊंगा। तो हम उसको फिर भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन भी सोच रहे हो कभी करने का, तो वो भी रिटर्न की भी दिक्कत नहीं है, कभी टूटने फूटने की दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, मेरा ये है, छोटा सोचना ऐसा नहीं है कि ये छोटा काम है मैं नहीं करूंगा, बट बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब बहुत बड़ी। जस्ट एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। कि मान लो आपने अपने लोकल मार्केट के बंदों से, जो ग्रोसरी शॉप है आपके आसपास, आपने उनसे ही बात कर ली, और उन्होंने आपको बोला कि हमें इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए। आपने वहाँ की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना शुरू कर दिया। आपके पास एक पर्टिकुलर ट्रस्ट आना शुरू हो गया कि सारी वहाँ के बंदे मेरे से ट्राई। आपका यहाँ पे काम ही नहीं है। उस लोकल मार्केट को अगर हम काम कर रहे हैं, तो हम डिजिटल मार्केटर कैसे हुए? हमें क्या करना है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को यानी कि अपने टेंडर्स को उठाना है। अब आपको शायद नहीं पता हो, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जितने भी, उनका टेंडर होता है। तो अभी आपको शायद इतना पता होगा कि भाई टेंडर्स बहुत बड़ी बड़ी चीजों के उठाए जाते हैं, मैं कहूंगा टिश्यू पेपर्स के भी टेंडर उठते हैं। कि पूरे के पूरे साल में हमारी कंपनी का टाइप हो चुका है, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज है, इनमें मेरा टिश्यू जाएगा। चलो वो भी नहीं करना। मैं कहूंगा आप अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हो, या आप और अच्छे तरीके से ग्रो करते हो, अच्छी क्वालिटी के सब कुछ दे रहे हो, आपको सिर्फ होटल्स के चेन्स में जो, अब आपको इतना ज्यादा क्यों हम हाथ फैलाएं, पर यही तो होता है, वो क्या करेंगे, मना ही तो करेंगे। हम वी आर रेडी फॉर दैट, हमारा एक बैकअप में स्टोर पड़ा है। तो हम मीटिंग्स करेंगे, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे मेजर बात क्या है, नेटवर्किंग की तो है। तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? वही डिजिटल मार्केटिंग करेगा। वाई वी आर बेस्ट इन दिस, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल आप सोचोगे, कोई ज्यादा बड़े लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा टारगेट नहीं लेके चलना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करा करो, समझा करो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हर चीज में डिजिटल मार्केटिंग घुसाओ, अपनी लाइफ भी इंजॉय करो। बट खुद सोचो कि हाँ, ये एक्चुअल में बहुत अच्छा एक आइडिया है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और आपका पहला बैच है जिसमें मैंने ये चीज बात शेयर करी है कि टिश्यू पेपर को लेके या बोए टाई को लेके, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान्स रहते हैं, किस चीज को कैसे ग्रो करना है, कैसे कर सकते हैं, अटपटी चीजें ढूंढना। तो आप भी ऐसे ही अटपटे बनो। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी तरीके से सोचो, जो भी लाओ सोचो बस। इंटरेस्टिंग और बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं रूम प्रेशर के लिए कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। प्रेशर वाली मशीन ही आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है, मैं नहीं बोलूंगा कि उस पर जाओ। ठीक है। ठीक है, कोई नहीं भाई, अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक शुरू हुआ था तो उसको हमने अलग उस जोन में ले गए। आप अगर करना चाहो करो, आपको लगे तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है हाउ टू टाई या नेक टाई। इन्होंने यहाँ पे स्टेप्स में बता रखा है। स्टेप वन, ये वाला तो नहीं है शायद। अच्छा, रखा है। देखो ये रहा। पहले इन्होंने बोला अभी स्टेप वन क्या है, यहाँ पे इन्होंने इमेज लगा दी। फिर उन्होंने बोला यहाँ पे स्टेप टू क्या है, यहाँ पे इमेज लगा दी। यहाँ पे इन्होंने बोला स्टेप थ्री क्या है, यहाँ पे इमेज लगा दी। आप समझ रहे हो, मतलब इन्होंने हर एक स्टेप के बारे में बताया, इमेज लगाते गए। स्कीमा में क्या कह रहा है, स्कीमा में यही तो कह रहा है, मतलब कौन से नाम बता दो अपने ब्लॉग का। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, मतलब मैं जस्ट इन्हीं का डिस्क्रिप्शन उठा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे इनका टोटल टाइम, इसको एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगने वाला है भाई, आई थिंक 5 मिनट्स लगेंगी, तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट लगा दी। अगर आपको यहाँ पे कोई एस्टिमेशन, जैसे कि भाई 5 मिनट लास्ट लगनी है टोटल, तो कोई पैसा इन्वेस्ट होना है तो वो बता दो, कितना वैल्यू लगेगी, एस्टिमेशन वैल्यू क्या है। इमेज यूआरएल, इसी पेज पे इनका जो ये इमेज यूआरएल आ रहा है, इसको कॉपी करूंगा। ये मैंने पेज कर दिया। इसके जस्ट बाद ये आपको पूछ रहा है क्या क्या जरूरत है, क्या सप्लाई है, क्या टूल है, क्या क्या चाहिए। तो मुझे तो सिर्फ एक टाई चाहिए, बस। इसके बाद ये आ रहा है स्टेप वन क्या है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आपके कंटेंट से आपने सारा लेना है, ये स्टेप वन है। इसके बाद इमेज यूआरएल आ रहा है, यहाँ से इसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट कर दिया। नाम, आपने ये नाम मेंशन करना है अपनी वेबसाइट का, जैसे इनकी जो वेबसाइट है उसी का ले लेता हूँ, टाइप। यहाँ पे यूआरएल लगेगा, आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल लगा देना है। यहाँ पे आप स्टेप वन लिखना चाहते हो, आप स्टेप वन लिख लो, आपको कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही लिखना है, तो मैंने जैसे यहाँ पे स्टेप वन लिख दिया।
फिर स्टेप 2 लगाते जाओ, स्टेप 3। क्या हाउ टू वाला स्कीमा समझ में आया? जो काम स्टेप्स में होता है उसी चीज के ऊपर हम काम करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। या तो आपको ये बनाने के लिए मैं बोलूं, या ये कर लोगे? बता दो मुझे। ये एक्टिविटी या तो आप खुद से परफॉर्म कर लोगे, या इसको भी मतलब आपको मैं क्यूआरएल शेयर करूं, उसके बाद आप खुद बना के देखना चाहते हो, मुझे बता दो एक बार चेकबुक में। नहीं सर, हो जाएगा हो जाएगा। मुझे, क्योंकि काफी बड़ा टास्क है ही नहीं है। ठीक है। यहाँ से हमारे पास आता है, अगर हमारी वेबसाइट पे कोई ऐसा कोई, जैसे आप कई बार देखते हो कई वेबसाइट पे हायरिंग के लिए निकल के आता है। ठीक है, आपने लाइव वेबसाइट्स, जो मतलब कई वेबसाइट्स होती है जो अपनी ही वेबसाइट पे कैरियर पेज बनाती है और वहां पे वो जॉब पोस्टिंग डाल देती है। अभी नोटिस किया है? पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये दिखता कैसे है। लेट्स सपोज आपने एसईओ जॉब के लिए गूगल पे सर्च किया, जैसे ही आपने एसईओ जॉब्स लिखा, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जॉब्स का। ये स्कीमा है। यहाँ पे आपको इंडीड का भी एक यूआरएल दिख रहा है, यहाँ पे आपको कट शॉर्ट का भी दिख रहा है और लिंक्डइन का भी दिख रहा है। आपको तीनों के तीनों वेबसाइट अलग अलग के यहाँ पे वो दिख रहे हैं। एक तो यहाँ पे 15 से 20 लाख का पर ईयर का पैकेज दिखता है, तो जितनी ज्यादा डिटेल मिलेगी वो उतना ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ये इनकी वेबसाइट से नहीं, इन्होंने पोर्टल से उठा रखा है। जैसे मैंने अभी बोला इवेंट का स्कीमा उन्होंने बुक माई शो डॉट कॉम से बनाया, तो ये जॉब पोर्टल्स होती है। इंडीड, कटशॉट, लिंक्डइन, ये जॉब पोर्टल्स हैं। अब मैं सपोज करता हूँ, ये वेबसाइट पे जाता हूँ, ये ग्रेट लर्निंग करके एक वेबसाइट है, तो इसको मैं रेंडमली ओपन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ग्रेट लर्निंग वाली वेबसाइट को ओपन किया, यही हमारी वेबसाइट है। अब मुझे है ना इनकी वेबसाइट पे ये देखना है कोई कैरियर वाला पेज है। तो यहाँ पे सपोज देखते हैं, अवर फॉर रिक्रूटर्स, फ्रीलांसिंग, ऊपर में जाना पड़ेगा इनके। देखो, आ रहा है कैरियर एट ग्रेट लर्निंग, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे? यहाँ पे मैंने कैरियर एट, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने पेज बना रखा है। ठीक है, वी आर वर्किंग, दिस इज फनी, क्या क्या है, अभी इन्होंने यहाँ पे अपनी ओपनिंग देख ली है मैंने। तो यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्टेड, चलो भी अप्लाई कर देते हैं आज जॉब। अब इनके पास कह रहा है ये अकाउंट क्रिएट कर लो, मतलब ये सारी की सारी एक्टिविटी लेके जाएगा, बट ये आ रहा है क्रिएट, ये ओपनिंग है इनकी। यहाँ पे आ रहा है एसईओ का पर्सन इनको चाहिए, तो रीड मोर, तो इन्होंने पेज में ये एक्टिविटी डाल रखी है। आपको दिख रहा है? पूरी डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि कैसा बंदा चाहिए हमें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। कुछ सेकंड, एक सेकंड। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन लिख रखी है। ये इनकी इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी, यही आपको यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे आ रहा है जॉब का टाइटल क्या है। अब आप पूछोगे मेरे से ये आइडेंटिफायर क्या है। अब मुझे ये बताओ, जब मैं इनकी वेबसाइट पे आया तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस हुई कि कितनी सारी इन्होंने यहाँ पे जॉब ओपनिंग डाल रखी थी। आया ना? इन्होंने तो बहुत सारी जॉब ओपनिंग डाल रखी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो ये तो इनका अपना खुद का पर्सनल काम आ गया। जैसे मैंने इनके कैरियर वाले पेज पे क्लिक किया, तो आप यहाँ देख सकते हो इन्होंने बहुत सारी ओपनिंग डाल रखी है। पता कैसे चलेगा कि मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए पोस्टिंग डाली है, वो वाली काम कर गई वहां से? तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफायर में जैसे आपने वन लिख दिया तो दैट मीन प्रोग्रामर के लिए है ये। ठीक है, एक दो तीन हो रहा है या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ नंबर पे है। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर में डाल दिया नाइन्थ नंबर। और यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एसईओ एनालिस्ट की जरूरत है, तो मैंने कॉपी किया
और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे मेरे पास जॉब डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो मैंने आपको बोला ना यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। तो ये की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है सामने वाले की, क्या क्या टेक्निकल स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, एनालिटिक स्किल्स चाहिए, टीम प्लेयर चाहिए, वो सब इन्होंने मेंशन किया है। तो अगर आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो अबाउट द जॉब, जैसे डब्ल्यू एस क्यू टेक की वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे इस स्कीमा को ओपन करोगे तब आपके पास डिस्क्रिप्शन आ सकता है। हर एक चीज का आपके पास ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा तो ये इन्होंने देखो डाल रखा है, ये चाहिए इनको जॉब डिस्क्रिप्शन, ये वाली चाहिए। तो यहाँ से मैं जस्ट ऐसे ही रैंडम कॉपी करके लेके आया हूँ, ये इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन हो गई। कंपनी का नाम क्या है, जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो कंपनी के यूआरएल क्या है, कंपनी का लोगो का यूआरएल क्या है, इंडस्ट्री क्या है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, वर्क फ्रॉम कितने आवर्स की जॉब है, यहाँ सब दिखते हैं। यहाँ पे इन्होंने सब मेंशन किया हुआ है। अगर नहीं है तो कोई नहीं, लीव कर दो, छोड़ दो, नहीं है तो स्टॉप है। कोई जरूरी वाली बात नहीं है कि चाहिए ही चाहिए वो चीज। बात समझ में आई? जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है आपको बस वो फिल करने का तरीका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज फिल करनी है, ये चीज दिमाग में रखना। आपको पता है सैलरी कितनी डालनी है वो बता दो, नहीं पता है लीव इट, छोड़ दो। ठीक है? तो जॉब पोस्टिंग यानी कि कैरियर का पेज अगर आपकी वेबसाइट पे है तब हम उस पेज पे ये स्कीमा इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल जॉब्स की ओपनिंग होती है, इसलिए आइडेंटिफायर लगाया जाता है, हर जॉब के लिए एक स्कीमा बनाया जाएगा। एक पेज पे 50 अगर जॉब है तो 50 स्कीमा लगेंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है वो पूछ लो। लोकल बिजनेस का मतलब क्या है, पहले तो आपकी लोकेशन कहाँ है, आपको अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कहाँ से करे। तो आप सबको पता है कि कॉन्टैक्ट अस पेज हमारी वेबसाइट पे उसी चीज के लिए बनाया जाता है। कोई पर्सन अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, जैसे आप हो, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो लेट्स सपोज, तो मुझे अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना पड़ेगा जिससे कि आप मेरे से कनेक्ट हो पाओ। तो ये लोकल बिजनेस वाला जो स्कीमा होता है ये स्पेशली आपकी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए बनाया जाता है। क्या डिटेल्स इसमें डाली जाती हैं, आप किस टाइप का बिजनेस या किस टाइप का काम करते हो, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास ये टाइप चेंज होते रहते हैं, जैसे आप ये चीजें चेंज करोगे तो ये भी चेंज होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चेंज होगा। फिर मान लो लेट्स सपोज मुकुल शौकीन नाम का मेरा एक बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस का नाम ही अपना नाम रख दिया। ये मेरे से कह रहा है आप अपनी इमेज का यूआरएल डाल दो। मतलब अगर आपने अपने नाम का कोई पेज बना रखा है, कॉन्टेक्ट पेज बना ही रखा है, तो यहाँ पे डाल दो। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है, पूरा ही लेके आना पड़ेगा। समझ में तो आ रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि बहुत सुपर फास्ट चल रहा है। नहीं सर, प्रॉपर प्रॉपर कोई इशू नहीं है सर। फर्क पड़ गया। यहाँ पे आपको अपने होम पेज को लगाना है। इसके बाद यहाँ पे यूआरएल लगेगा आपके होम पेज का। यहाँ पे आपके पास अगर कोई मोबाइल नंबर है जो आपके कॉन्टेक्ट पे आपको कनेक्ट कर सकता है, तो मैंने अपना ही मेंशन कर दिया यहाँ पे नंबर। आप किस प्राइस से किस प्राइस तक काम करते हो, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस है 15K से, एंड वी गो विद द 1.5L। तो 50,000 से लेके 1,50,000 तक हम करते हैं, बट प्राइस रेंज लिखने की कोई नीड नहीं है, तो चीज नहीं लिखनी जरूरी नहीं है। यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस मांग रहा है तो आई जस्ट राइट डाउन माई एड्रेस, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पे होता है। मैं WSQ टेक की ओपन कर लेता हूँ, उससे मैं आपको पूरा एक स्कीमा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है? ये इनका कॉन्टेक्ट पेज है, तो अब मुझे इतना आइडिया है। यहाँ से मैं यूआरएल इनका मोबाइल नंबर ले रहा हूँ और यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये इनकी कॉन्टेक्ट की इमेज यूआरएल यहाँ से ले रहा हूँ, इमेज यूआरएल सब चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एड्रेस आएगा, ये WSQ टेक ने क्योंकि अपना मेंशन किया है, हम दो जगह है जोधपुर एंड जयपुर, हमने यहाँ पूरा एड्रेस कॉपी किया।
यहाँ पे आपके प्रॉपर अगर गूगल पे आप हो, मतलब आप फिजिकली लोकेशन कहीं आपकी है, कहीं आप एग्जिस्ट करते हो, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे जाके मेंशन कर दिया, यहाँ पे हमारे पास गूगल का मैप बना है, तो यहाँ पे मैंने व्यू किया। मैं आपको बता देता हूँ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते कहाँ से हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर गूगल पे मैप को ओपन करते हो, तो यहाँ पे ना आपको ये एक ऑप्शन मिलता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे ही आप एट द रेट देखोगे, एट द रेट के बाद आपका ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। समझ में आया? एट द रेट है यहाँ पे यूआरएल में, इसको कॉपी करना और यहाँ पे लैटिट्यूड में इसको डाल देना। ये लॉन्गिट्यूडनल है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड में डाल देना। ये हो गया आपका। अगर आप उस लोकेशन में बैठे हो उसी टाइम, आप मान लो मैं अपने घर के लिए कॉन्टेक्ट पेज बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इस कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक कर देना है, तो मेरी अपनी लाइव लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे चले जाएंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कभी भी गलत मिसगाइड नहीं करते। इन कोऑर्डिनेट्स को लेके आप अगर कभी भी गूगल पे जाओगे या गूगल मैप पे डालोगे या कहीं भी गूगल पे डालोगे, तो ये आपको एग्जैक्टली वही पहुंचाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फाइंडर, ठीक है, आप अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यहाँ पे कभी डाल के देखना। कभी आपको एग्जैक्ट लोकेशन ना मिले तो आपको लगेगा कि हाँ, हमेशा एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिलेगी। एक एग्जांपल देखिए, ये वेबसाइट के साथ सर क्यूब गलत दिखा है, क्यूब गलत दिखा है। अर्पणा वो बिल्कुल अलग है। मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका जो मोबाइल फोन है उसमें इस तरीके के स्कीमा दिखते हैं, मतलब लोकल बिजनेस अगर आपने देखना है कि कैसा दिखेगा अगर मैं स्कीमा बना देती हूँ, तो ऐसा दिखता है। काइंड ऑफ बिल्कुल सिमिलर है। मैं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपका जो गूगल बिजनेस है वो भी ऐसा नहीं दिखता। सेम वो भी आपका यही है, वो जो आप गूगल में बिजनेस करते हो। ठीक है, सिमिलर है। हाँ, बट ये है, ये कॉन्टेक्ट पेज पे बनेगा तो कल को आपकी वेबसाइट आपके मोबाइल फोन में ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपके पास ऑप्शन था, आपको बताना है ओपनिंग आज कब कब है, कौन कौन से डे आप ओपन हो, कितने से कितने बजे। अभी जैसे यहाँ पे हमारे पास होता है, फिर यहाँ पे ओपनिंग आवर्स है 10 to 7। 7 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम 19 लिखेंगे, ताकि हम बता पाए 24 आवर्स का टाइम जोन। ये हमारे पास है। आप कौन से सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे हो। अभी हमने सोशल मीडिया नहीं किया है तो आप टेंशन मत लेना, हमने बस यहाँ पे ये लिखना होता है कि आप कौन कौन से सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा। अब हमारी कंपनी के तो सारे प्रोफाइल्स बने हुए हैं, आप यहाँ पे उनके यूआरएल डालते चले जाओ। तो ये एक्टिविटी होती है, अगर आपने करना भी है लोकल बिजनेस के लिए तो इस तरीके से करना है। इसी का सिमिलर दूसरा हमारे पास आ जाता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन आता है ऑर्गेनाइजेशन का। लोकल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल सा एक डिफरेंस है, लोकल बिजनेस में एड्रेस, कोऑर्डिनेट्स ये लिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं लिए जाते। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप किसी कॉन्टेक्ट पेज पे अपना स्कीमा लगाओगे तो लोकल बिजनेस वाला लगाओगे, अपने होम पेज और अपने अबाउट अस पेज पे अगर इन दोनों में से चूज करना पड़े तो ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा रहेगा। इसमें मतलब फिर क्या करना होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का टाइप बताना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई निक नेम है वो बता दो, अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा दो, लोगों का यूआरएल लगा दो। आपकी वेबसाइट पे अगर किसी ने बात करनी है तो कौन से, मतलब कस्टमर सर्विस से बात होगी, टेक्निकल सपोर्ट से बात होगी, आप किस किस एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपके पास है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कौन सी लैंग्वेज में रहना है, मतलब कौन सी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो। आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि जो फोन नंबर मैंने दिया है वो टोल फ्री नंबर है या हियरिंग इम्पेयर्ड कोड्स है, जैसे कि अपना नॉर्मल कॉल करके हमारी टीम बात करती है तो हम यहाँ पे उसको यूज करते हैं। तो ये स्कीमा कब लगाया जाता है, जब आपका होम पेज और अबाउट अस पेज की बात हो, कि हम कौन है, हमारा अल्टरनेट नेम क्या है, हमें कौन से प्रोफाइल पे आप सर्च कर सकते हो और मैं किस किस नाम से एग्जिस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पे। ये वाली चीज, किसी को अगर
कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो मेरे से पूछ सकता है। जस्ट मुझे 2 मिनट दो, मैं एक बार पानी की बोतल फिल करके ला रहा हूँ। जस्ट 2 मिनट, आप एक बार देखिए। तो मतलब इनमें कोई सिमिलरिटी अगर होती या इन मतलब आपको डिफरेंस दिखता तो वो सिर्फ एक ही दिखेगा, वहाँ पे एड्रेस मांगा जाता है, यहाँ पे नहीं। तो ये कॉन्टेक्ट अस पेज के लिए अबाउट अस होता है या आपका होम पेज होता है, इन दोनों के लिए आप कभी भी इनको यूज कर सकते हो। अब आते हैं पर्सन का स्कीमा। अब पर्सन के स्कीमा में आपको अपना पर्टिकुलर, जैसे आप एक ओनर हो, एक कंपनी के बिजनेसमैन हो, या आप एक कंपनी में ऑथर हो, तो आपको अपने पर्टिकुलर वेबसाइट पे एक अपना सिंगल वेब पेज बनाना पड़ेगा, जिसमें आपके बारे में सारी डिटेल्स होंगी। आपका अपना नाम होगा, आपके वेबसाइट का यूआरएल, आपका पिक्चर का यूआरएल। अब जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट पे अपने बारे में नहीं मेंशन किया हुआ, बट अगर मैं बात करूँ, वी हैव अ पर्सन, जैसे हमारे जो WS टेक के फाउंडर है मिस्टर कुशागर सर, तो उनका मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक क्विक इंटरव्यू, मतलब एक ब्रीफ ना देते हुए छोटा सा मतलब एक फोटो यूज किया है, और उनका थॉट क्या है WS टेक के फ्यूचर को लेके, क्या वो एग्जैक्टली सोचते हैं, विजन क्या है, ये हमने मेंशन किया है। तो इस पेज के लिए हम इनका खुद का स्कीमा भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया व्हाट एग्जैक्टली, तो यहाँ से मैंने मान लो ये इनका नाम लिया, कॉपी किया, और यहाँ पे जाके मैंने इनका यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। कौन से पेज पे है इनका डेटा, तो अबाउट अस पेज पे डेटा है। इनके पिक्चर का यूआरएल, तो आप इनकी फोटो का, मतलब जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ से इनकी फोटो का यूआरएल लेके पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। सोशल प्रोफाइल, ये कौन से सोशल मीडिया पे हैं, देखो आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाओगे हमारी, तो आपको सर का ये फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन शायद में भी है, मुझे आइडिया नहीं है कि वो इंस्टा यूज करते हैं या नहीं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल अब मैं किसी यूट्यूब वीडियो पे जाता हूँ, क्योंकि वी वांट कनेक्टिविटी, कि हमारे पास ना ट्रांसपेरेंसी रहे, तो इन एनी सर्कमस्टांस हम ये नहीं करते कि ओनर तक का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वी आर मोस्ट वेलकम कि आप वहाँ पे आके कनेक्टिविटी बना रही हैं। तो ट्रांसपेरेंसी हमारी तरफ से बिल्कुल 100% रहती है। इसी वजह से हम मतलब हमारे जो मतलब कुशागर सर हैं, उनका भी यही है कि भाई मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल बच्चों के साथ शेयर हो, कल को अगर किसी को कोई फीडबैक देना है तो एटलीस्ट मेरे पास भी आए। तो इसलिए हम ये एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे पूरे इसमें, तो वी हैव अ ऑप्शन कि आप WS टेक के सोशल मीडिया पे, या फिर हमारे फाउंडर जो कुशागर सर है उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने इनका लिंक को कॉपी करना है, कॉपी लिंक एड्रेस स्कीमा पे गया, तो जो जो प्रोफाइल है उनकी, जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने बोला है तो मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर यूट्यूब पे गया फिर से, यहाँ पे आ रहा है लिंक्डइन, तो जस्ट कॉपी किया मैंने। ये है हमारे पास लास्ट फेसबुक, ये मैंने फेसबुक लगा दिया, तो यानी कि मुझे यहाँ पे यूट्यूब, क्योंकि WS टेक का अपना यूट्यूब है, तो ये मैंने लगा दिया। बात समझ में आई? तो ये किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट है, आप अपना भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं इनका बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है कंपनी का टाइटल, तो कंपनी क्या है, तो कंपनी है WS टेक प्राइवेट लिमिटेड, एंड व्हाट इज ही इज द CEO एंड फाउंडर। ये मैंने इनका जो टाइटल मेंशन कर दिया। ये आपने अपने उस पेज पे लगाना है जिसपे आपने अपने बारे में, अपने विजन को, अपने एज ए ओनर आपने ओनरशिप ले रखी है, तो उस पेज पे आप इसको बिल्कुल लगा सकते हो। समझ में आया? इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो आप मतलब ई कॉमर्स काम कर रहे हो, यहाँ पे नाम लिखो, इमेज का यूआरएल लगाओ, लगाओ, प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम लिखो, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखो, आप अपने SKU नंबर को यहाँ पे शेयर करो, ठीक है। क्या ऑफर दे रहे हो आप, अगर आप ऑफर दे रहे हो तो लिखो, यहाँ पे नहीं दे रहे हो तो नन लिखो। आपके पास रेटिंग का ऑप्शन आएगा, आप कितनी एवरेज रेटिंग आपको क्या मिलती है, एग्रीगेटेड नंबर ऑफ रेटिंग कितनी है आपके पास, हाईएस्ट रेटिंग कितनी में है, वर्स्ट रेटिंग कितनी है, देख रहे हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि 5 में से 5 रेटिंग मुझे मैक्सिमम मिलती है, वर्स्ट रेटिंग 1 होती है, हाईएस्ट रेटिंग 5 होती है, 500 मुझे रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पे आपको सपोज मैं यहाँ पे कोई ऑफर नहीं दे रहा, मैंने नन कर दिया, तो ये क्लिकेबल नहीं होगी चीजें। यहाँ पे आपको लगता है कि प्रोडक्ट का नाम लिखना है, तो प्रोडक्ट का नाम लिखो, इमेज का यूआरएल लगाओ, ब्रांड का नेम लिखो, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफायर, काम खत्म। हर प्रोडक्ट के लिए आपने ये एक्टिविटी कर देनी है। कैसा दिखेगा आपका प्रोडक्ट, शायद मैंने पहले भी आपको दिखाया है, पता नहीं दिखाएगा या नहीं। आईफोन प्राइस लिखा तो आ रहा है, पॉपुलर प्रोडक्ट्स,
ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है, ये अमेजोन पे दिखा रहा है, ये त्रिवेणी वेबसाइट पे दिखा रहा है, ये लेट्स मोबाइल डील डॉट कॉम मूवी डील डॉट कॉम पे दिखा रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि कल को किसी कीवर्ड के ऊपर आप ही अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर प्रोडक्ट्स में दिखा सकते हो, ये मैंने आपके सामने पूरा फिल करके दिखा दिया, मतलब ओवरव्यू दे दिया है। ये आपके पास ऑप्शन है। मुझे बता देना, ज्यादा लगे मैं वही स्टॉप कर दूंगा, मैं नहीं चाहता कि सिर के ऊपर से जाना शुरू हो जाए। वी वांट कि आपको समझ में आए पहले। ऐसा नहीं है टॉपिक खत्म करने से मुझे मतलब है। आप बिल्कुल कर सकते हैं फुल प्रोडक्ट में। आपको पर्टिकुलर एक एक प्रोडक्ट को उठाना पड़ेगा, ये हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होता है, पूरी कैटेगरी का नहीं होता। आप दोस्तों कि भाई मेरे इस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं तो मैं एक कैटेगरी का ही बना देती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। लगाओगे कहाँ पे उसको, स्कीमा कैटेगरी का व्यू सोर्स थोड़ी होता है, समझ रहे हो? आप उसको प्लेस कैसे करोगे, कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का तो मैं लगाना सिखा सकता हूँ, बट कैटेगरी का कोड लगाओगे कैसे, कहाँ लगाओगे? आपको नहीं पता भारत? आपने लास्ट वीडियो देखी है जब हमने स्कीमा लास्ट टाइम किया है? भाई एक बार देख लेना। हमने एक प्लगइन लगाया था स्कीमा के लिए, उस प्लगइन की वजह से हम इसको लगा पाते हैं। ओके तो भरत आप एक काम करना ना, अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कल के सेशन में जब कनेक्ट करते हो तो पहले डाउट्स मुझे बताता ना, तो मैं अब तक तो रिजोल्व भी कर देता भाई सारे। आज के सेशन को अगर आपने समझ लिया है तो वेल वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार अपनी डाउट्स लेने के बाद इस वीडियो को जरूर देख लेना। क्लियर है? और जब भी मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर डाउट होती है तो मुझे स्टार्टिंग में ही बता दो। मैं नहीं चाहता कि दिमाग में पीछे बैकएंड पे डाउट चलती रहे और मैं टॉपिक को आगे करता जाऊंगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमारे अंदर एक ये रहता है कि हमारी डाउट क्लियर नहीं हुई तो आगे का टॉपिक मैं नहीं पढ़ने वाला या मेरे समझ में नहीं आएगा। अब मेरे दिमाग में ये चीज जाएगी ही नहीं, मेरा तो पिछला ही क्लियर नहीं हुआ है, ये एक हमने माइंड सेट बनाया होता है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है सबका। ठीक है मोहम्मद, आपका अगर प्लगइन डाउनलोड नहीं हुआ है तो कल के सेशन में पहले आप जब कनेक्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम मुझे बताना, तब मैं आपकी प्रॉब्लम को पहले रिजोल्व करूंगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि आज के लिए तो मैं इतना ही रखूंगा कि बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा। टास्क सुन लो, घर के लिए टास्क है, मैंने प्रोडक्ट पेज तक किया है, आपको ये रेसिपी और वीडियो ये दो स्कीमा खुद से चेक करके आने हैं। ये टास्क है सिर्फ आपका, रेसिपी और वीडियो वाला जो सेगमेंट है ये आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, घर से आपको चेकआउट करके लाना है। सबको क्लियर है? ओके, गुड टू नो। तो आई होप आपको मजा आया होगा आज के सेशन में भी, जैसे लास्टली आपको आया। इसके आगे हम कल ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। और रही बात बीच बीच में देखो